शाश्मेदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः श्रीबद्रीनाथाय सर्वभूतक्षयाय च स्वामी श्री माधवानन्दः गुरुणां गुरुवे नमः। आइए कुछ क्षण अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सामने का वॉल्यूम तो बढ़ा दो, इसका कम कर दो, मेरे उसका बढ़ा दो। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा श्यामल श्यामा पीतवासा मनोहरा। सुंदर श्यामल श्यामा पीतवासा मनोहरा। सुंदर श्यामल श्यामा पीतवासा मनोहरा। सुंदर श्यामल श्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीत राधा रसिक बिहारी पीतवासा मनोहरा। 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 वृंदा विपिन बिहारी
वृंदा विपिन बिहारी पीतवासा मनोहरा। वृंदा विपिन बिहारी पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा प्रीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। 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 श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जमुना मैया की जय। श्री बद्री विशाल धाम की जय। शंकर भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा मृणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अदृश्य अधेय निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए श्री संदीप प्रसाद बेंजवाल जी आपके कनिष्ठ बंधु आपकी पूज्य माता जी और सगे संबंधियों की पावन प्रेरणा से विधवद आचार्य जनों की पावन सन्निधि में उत्तराखंड आंदोलनकारी अमर शहीद स्वर्गीय श्री यशोधर बेंजवाल जी की पावन पुण्य स्मृति में ग्राम बेंजी के इस दिव्य प्रांगण में भगवान श्री हरि का ये जो वांग्मय स्वरूप है यहाँ पर विराजित है। आज कथा का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की इस पावन बेला पर व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा तो सौभाग्य है, हमने पूर्व में भी कहा था जब हम सामने हमारे गुरुजी बैठे हैं, जब आपके घर में हमने कथा की थी
उस भूमि पर मुझे कथा गाने का ये अवसर मिल रहा है जो हमारे गुरुदेव की जन्मस्थली रही है। हाँ, और वैसे भी बेंजवाल लोग तो हमारे मेरे लिए तो पूजनीय है। अब फिर भी आपने मुझे इस भूमि पर ये कथा गाने का जो अवसर दिया है, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं बड़ भागी मानता हूं कि ऐसा ये दिव्य अवसर मुझे मिला। वैसे कोई ज्ञानी भी नहीं हो, कोई ध्यानी भी नहीं हो, तो हमेशा कथाओं में कहा करता हूं वो तो पूज्य गुरुदेव की कृपा है। मेरे आदर्श मेरे पूज्य ताऊ जी जिन्होंने मुझे ये पुराण मेरे हाथ में दिया और मुझे इस मार्ग पर लगाया, तो गुरुदेव की कृपा और ताऊ जी की जो पावन प्रेरणा है उसके फलस्वरूप आप सबके मध्य में आकर के इस भागवती धारा को बहाने का प्रयास करता हूं। ये ऐसा दिव्य अगाध भंडार है, इसका यदि एक बूंद भी यदि हमारे ऊपर गिर गई, छींटा भी यदि हमारे ऊपर पड़ गया, तो जीव के कलमशों को धोने वाली ये पावन कथा है। हमारे पाप ताप संतापों को नष्ट करने वाली ये कथा है। और सुनने का अवसर उसी को मिलता है, सुनने का लाभ उसी को मिलता है, इस पर स्वयं भगवान कृपा करता है। हमारे यहाँ तो भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, केवल एक जन्म की बात नहीं की, बहुजन्म, इस धराधाम पर न जाने कितने हमारे जन्म हुए, न जाने कितने माताओं के अंक में हम गए, कितनी माताओं का हमने दुग्ध पान किया। तो अनेकानेक जन्मों का जो हमारा पुण्य है, मानो आज उदित हुआ कि हमको ऐसा दिव्य लाभ मिला है, भागवत सुनने का अवसर मिला है। हमारे यहाँ भागवत जी की जब प्रथम स्कंद का जो मंगलाचरण है, द्वितीय मंगलाचरण, वहां तो लिखा है कि कथा सुनने गए नहीं, केवल भाव जगा। हम अपने घर में बैठे और मन में भाव आ रहा है कि वहां कथा हो रही है, वहां जाना चाहिए, हमको कथा सुनना चाहिए। और जहां ये भाव मन में जगा उसी क्षण वहां लिखा है श्रोतुम इच्छत भी, इच्छा जगने मात्र से ईश्वरो हृदय अवरुद्धते। भगवान हरि आकर इस हृदय भवन में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो विचार कीजिए, जहां मन में केवल भाव लगा, भगवान आकर इस हृदय भवन में बैठ गए और कदाचित वहां जाकर की कथा को सुन लिया, तो वो प्रभु हमको कहां भेजेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। तो हम सब का भाग्य का वो पूर्ण पुंज आदि उदित होकर के हम सब के सामने है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, हम कथा को गा रहे हैं और आप कथा को सुन रहे हैं। और इस कथा का ये कथा लाइव चल रही है दो चैनलों पर। एक तो हमारा ही आचार्य विपिन कृष्ण कांडपाल यूट्यूब चैनल है उस पर, और दूसरा केदार टीवी पर इस कथा का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। हमारे अरविंद हमारे साथ चलते हैं। तो कथा यदि यहाँ समझ में ना आए तो वहां जाकर उस पर अभी आप इसको सुन सकते हैं। भागवत जी में 4 अक्षर है, भा ग व और त।
एक सामान्य सा अर्थ है जिसमें भक्त ज्ञान वैराग्य और त्याग का समन्वय हो, वो भागवत। लेकिन विद्वानों ने बहुत अर्थ किए, अनेकों अर्थ विद्वानों ने भागवत जी के किए हैं। तो संतों ने कहा कि भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भाव का नाम च सर्वस्वम और गति नाम परमागति वंदनीयां विदुषांश्चैव तत्त्वं परम योगिना। मानो उस समय जब भगवान वेद व्यास के हृदय भवन से धारा बही बद्रिकाश्रम में, और भगवान गणेश ने इसको लिखा। उस समय भगवान वेद व्यास से मानो किसी ने पूछा कि आपने पुराण तो लिख दिया, लेकिन इसकी शरण में जाएगा कौन, इसको सुनेगा कौन? तो मानो उस समय भगवान वेद व्यास ने कहा हो कि पुराण हर किसी के लिए नहीं, भाव का नाम च सर्वस्वम। जो भावक भक्त हैं, जो रसिक भक्त हैं, जो भगवान को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं, पर ऐसे उन भक्तों के लिए सर्वस्वम, सब कुछ ही तो भागवत है। क्यों? आखिर भागवत में ऐसा क्या है? हमारे यहाँ भागवत जी में शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में वो परमात्मा बैठा है। उस प्रभु की श्यामलता यहाँ समाई हुई है। लेकिन जब तक आपने उसको सुना नहीं, उसको समझा नहीं, दिखने वाला नहीं। तो भाव का नाम सर्वस्व और गति नाम परमागति। जिसकी गति को समझना, जिसकी गति को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। विद्यावतां भागवती परीक्षा, भागवत में विद्वान की परीक्षा है। हाँ, किसी वक्ता के सामने आप बैठ गए और उसने आपको 7 दिन खूब कथा सुनाई, और 7वें दिन के बाद यदि उसने आपको उसका पिपासु नहीं बनाया, तो समझ लेना चाहिए वक्ता काम का नहीं है। उसमें हम भी हैं। अगर 7 दिन यहाँ से जाने के बाद आपके अंदर ये भाव नहीं जगा कि ऐसी कथा दोबारा कब मिलेगी, इसका मतलब उस कथा का उस वक्ता ने कुछ रस वहां बहाया ही नहीं है। इसलिए वक्ता की परीक्षा, उस व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता यदि हमको वो कथा सुनाए और हृदय पटल तक उसको पहुंचा दे, तो समझना चाहिए कि भागवत का परम परंपरा है। विद्यावता भागवती परीक्षा। इसलिए इस भागवत की गति को समझना, इस भागवत की गति को जानना हर किसी के वश में नहीं है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में जो वरिष्ठ है, भागवत जी को पुराणों का तिलक कहा है। भगवान वेद व्यास ने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत जैसे महाग्रंथ का लेखन कर दिया। आगे कथा सुनेंगे आप। और फिर भी ऐसा लगा मैंने कुछ किया ही नहीं। खिन्न मन होकर के बद्रिकाश्रम में बैठे और नारद जी आए। और नारद जी ने जब उदास चेहरा देखा, भगवान वेद व्यास से पूछा क्या होगा। भगवान वेद व्यास ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है हृदय बिल्कुल खाली है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कह रहा है जिसने महाभारत जैसे महाग्रंथ का लेखन कर दिया, वो व्यास कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो नारद जी ने जब चिंतन किया, चिंतन में क्या पाया, पुराण तो बहुत लिखे, ज्ञान खूब भरा, लेकिन भक्ति तो कहीं दिखी नहीं रही है। इसलिए भगवान वेद व्यास से नारद जी ने आपने न जाने कितने पुराणों का लेखन कर दिया, लेकिन एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जहां भक्ति का रस बह रहा है। तो तब क्षोभ हुआ, चतुश्लोकी भागवत सुनाए और उन 4 श्लोकों का मंथन किया भगवान वेद व्यास ने। ये बृहद संहिता 18,000 श्लोकों की ये तैयार है।
तो मानव भागवत जी को लिख करके भगवान वेद व्यास के हृदय में ऐसा लगा हो कि हाँ, अब मैंने उन पुराणों की सुंदरता को बढ़ाया है, उन पुराणों की महत्ता को हमने बढ़ाया है। तो वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी भववारधि, जो सच्चे भाव से भागवत जी की शरण में आया, इस भागवत ने उसको पार लगाया है, इसको इस भव सागर से उसको मुक्त किया है। हाँ, अन्यथा ये जीव तो यहाँ भव सागर में तो जी रहा है, बारंबार धरती पर आता है, बारंबार धरती से चला जाता है, फिर अगला जन्म लेता है, लेकिन भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाए नहीं। लेकिन जिसने अपनी मुक्ति का साधन नहीं किया, मैं मरने के बाद किसको पता हाँ कि हम कहाँ जाएंगे। इसलिए जीते जी मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बारंबार आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इस 84 के चक्कर में लटकते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 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 पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे इसलिए इस भव सागर से जब हमको मुक्त होना है, तो भगवान के चरणों में, भगवान की शरण में, भगवान की कथा को हमको सुनना पड़ेगा। इसलिए इस मन को कहना है कि जो अवसर हमको मिला है, ये अवसर तो सालों में न जाने कब इस जीव को प्राप्त होता है। हाँ, इसलिए जितना समय अभी हमको इस प्रभु की कृपा से इस सत्संग के लिए मिला है, इसका हमको लाभ लेना है। बहे सत्संग की गंगा, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा ला। इस मन को कहना है, जिस अज्ञान तिमिर में तू जी रहा है, ये जीव अज्ञान तिमिर में ही तो जीता है। भगवान ने हमारे अंदर ज्ञान और अज्ञान दोनों भरे हैं, लेकिन अज्ञान प्रकट हो चुका है, ज्ञान तो वहां दबा हुआ है। इसलिए सत्संग में ये जब ये जीव जाता है, अज्ञान तिमिर ध्वस्त होता है, अज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है, ज्ञान का दीपक जलने लगता है। इसलिए इस मन को समझाना है, वहां बैठना है, कथा को सुनना है। अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है, उस अज्ञान को हमको भगाना है, वहां ज्ञान का दीपक हमको जलाना है। तो बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा ला। यही है बेला तो कर ले पान भगवत अमृत गीता,
लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखाला। ऐसा दिव्य दरबार जहाँ साक्षात भागवत जी विराजित हो, वो तो तीर्थ है, वो स्थान तो तीर्थ बन जाता है, क्योंकि भागवत जी के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में परमात्मा बैठा हुआ है। इसका मतलब साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। जहाँ भगवान बैठ जाए तो दिव्य दरबार है। और इस दरबार की एक विशेषता है, इस दरबार में जो आया खाली हाथ लौटा नहीं, क्योंकि इसको कल्पतरु कहा है। और कल्पतरु उसको कहते हैं कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। कल्पतरु का प्रभाव है। कल्पतरु के सामने यदि आप बैठेंगे, जो मनोरथ रखेंगे वो मनोरथ निश्चित पूर्ण होना है। इसलिए इस दरबार में जीव जब आता है, जो जिस भाव को लेकर के आता है, भगवान उस भाव को पूर्ण करता है। इसलिए तरणी भववारिधि अथवा भारते भूषणम भूतः गतिर्यस्य दुरत्यया। भागवत क्या है? बोले भारती भूषणम भूतः, इस भारतवर्ष का आभूषण है भागवत। आभूषण क्यों कहा? बोले आभूषण इसलिए कहा है कि भागवत केवल भारतवर्ष में ही नहीं गाई जाती, दुनिया के कोने कोने में इतनी भागवत यहाँ भारतवर्ष में नहीं होती जितनी विदेशों में हुआ करती। तो जो भागवत इस धर्म ध्वजा को विदेशों में भी लहरा रहा है, इस भारतवर्ष की गरिमा को वहां भी बढ़ा रहा है, ऐसा ये भागवत। भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई। और जिस समय सुखदेव जी शुक्रताल में राजा परीक्षित को सुना रहे थे, उस समय वहां बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा वहां बैठे थे और सबने इस कथा को सुना। और तब अपने शिष्य परिकर के पास में आए, उनको सुनाया, और तब से पूरे विश्व में इस भागवत का प्रचार प्रसार होने लगा। तो अनादिकाल से जिस भारतवर्ष की गरिमा को बढ़ा रहा है वो भागवत। तो भारते भूषणम भूतः गतिर्यस्य दुरत्यया। या यूं कहें कि गतिर्यस्य दुरत्यया, या यूं कहें कि गति नाम परमागति। या तो यूं कहें कि इसकी गति को जानना बड़ा कठिन, या यूं कहें कि परम गति को देने वाला ये भागवत, परम मुक्ति को देने वाला ये भागवत। यहाँ पर इस भागवत जी को विराजित किया है किसके लिए? पितरों के उद्धार के लिए। हाँ, तो मुक्ति का ग्रंथ है, जिसको एक बार सुनाया जाए, जीते जी सुन लो तब भी उद्धार, और जीते जी न सुन पाए, मरने के बाद भी इसको सुनाया जाए तब भी उद्धार है। परीक्षित ने जीते जी सुना तो अपना कल्याण कर दिया, और धुंधकारी ने मरने के बाद सुना तो तब भी उद्धार हो। इसलिए जीते जी भी सुन लें तो तब भी कल्याण है, न सुन पाए तो मरने के बाद भी जीव का कल्याण कर जाता है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, या यूं कहें कि सभी शास्त्रों में जो वरिष्ठ है, या यूं कहें कि वंदनीयाम विदुषांश्चैव, बड़े बड़े विद्वानों ने जिसको पूजा है, इसलिए पूजा है क्योंकि कंदराओं में बैठे हुए वो संत हजारों वर्ष शरीर को सुखाया तब भी परमात्मा मिला नहीं, कहीं उसकी झांकी दिखी नहीं। लेकिन जब भागवत जी को टटोला, यहाँ क्या देखा? जिस तत्व को हम वहां ढूंढ रहे हैं वो तो यहाँ बैठा है। यहाँ शब्द शब्द में वो दिखा, तो इन पुराणों के दीवाने, इन पुराणों के पीछे पीछे चल रहे। तो वंदनीयाम विदुषांश्चैव तत्त्वं परमयोगिना, उन संतों ने, उन महात्माओं ने इस भागवत जी के अंदर उस तत्व को देखा है। ऐसा ये दिव्य पुराण है, इसकी शरण में हम सब यहाँ बैठे हैं। महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान के
स्वरूप और स्वभाव की चर्चा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। इस संसार में जहां जहां हमें सत्य दिखाई देता है वो भगवान का अपना स्वरूप है। हम बारंबार अपनी कथाओं में कहते हैं कि जीव कितना भी झूठ बोले, लेकिन 24 घंटे में से पल ऐसा आता है न चाहते हुए भी इसके मुख से सत्य निकलता है, वो भगवान का अपना स्वरूप है। इस संसार में जहां जहां सत्यता दिखाई दे रही है वो भगवान का स्वरूप है। दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं ज्ञान, चित्त कहते हैं प्रकाश। हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान दबा हुआ है, प्रकट हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कभी हम सत्संग में गए ही नहीं, कभी हमने सत्संग को सुना ही नहीं। और जब भागवत की शरण में जीव आता है, भागवत की कथा को सुनता है, अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है वो अज्ञान भगता है, अज्ञान ध्वस्त हो जाता है, और हमारे अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रकट होने लगता है। तब पता लगता है मैं कौन हूं। क्योंकि भागवत जी तो तीन वस्तुओं का बोध कराती है, वास्तवो जीव, वास्तवी माया और वास्तवम जगत। ये जीव अपने आप को समझ पाता है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, क्या केवल खाने के लिए, क्या केवल पैसा कमाने के लिए? हाँ, क्या हमारा जीवन यहीं तक सीमित है? खाना, कमाना, सोना, बस संतानोत्पत्ति करना। ये तो पशु भी कर रहा है, वो भी तो अपने बच्चों को पाल रहा है। फिर भगवान ने हमको ये मानव जीवन क्यों दिया? यहाँ भगवान ने ये मानव शरीर इसलिए दिया है, कुछ न कुछ हेतु है। वो हेतु क्या है ये तो समझना है। आखिर भगवान ने हमको यहाँ इस धरती पर भेजा क्यों होगा? हमारा हेतु क्या है? जिसने उसको समझ लिया उसका तो कल्याण। तो वास्तवो जीव, जीव ये मानव भगवान की कथा को सुनता है, भागवत जी की शरण में आता है, अपने आप को जानता है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है। वास्तवी माया, जो माया हमको यहाँ नचा रही है, संसार में भटका रही है, उस माया का बोध होता है। और तीसरा है वास्तवम जगत, जो संसार है, जिस संसार में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, संसार का बोध होता है। तो जब जीव अपने आप को समझ गया, भगवान की माया को समझ गया, इस संसार को समझ गया, फिर तो उसका उद्धार ही होना है। इसलिए इसको समझने के लिए भगवान की शरण में और भगवान की कथा का हमें आश्रय लेना है। और तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद का। आनंद इस संसार में है ही नहीं। इस संसार में जीव को पलमात्र का सुख वो मिल सकता है, लेकिन गारंटी है उसके बाद दुख मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ आनंद तो है ही नहीं। गीता में भगवान ने संसार के आगे बोर्ड लगा रखा है कि दुखालयम अशाश्वतम। वहां भगवान कहते हैं संसार तो दुख का घर है, दुखालय, दुख का आलय, दुख का घर। तो जिस संसार के आगे भगवान ने बोर्ड लगा दिया तो दुख का घर है, यहाँ आनंद कहां से मिलेगा? सुख मिल सकता है, वो भी पल मात्र। हाँ, आजकल सबके अंदर ये भाव है कि बस गांवों को छोड़ना है और शहरों में बसना है। कामना चुभा, कांटा चुभा, ताकि वहां प्लॉट ले लेंगे, मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा। पहले तो धन इकट्ठा किया किसके लिए? प्लॉट खरीदने। हाँ, जमीन लेंगे, फिर वहां भवन बनाएंगे, फिर मौज से वहां रहेंगे। तो जितना कमाया वो शहरों में लगा,
वहां जमीन खरीदी, फिर एक और कांटा चुभा, अब तो मकान भी बनना चाहिए, लोगों ने तो बना दिया, फिर मकान भी बनाए, फिर अंदर पहुंचे, पल मात्र का सुख मिला, अंदर खाली, न सोफा है, न टीवी है, न फ्रिज है, न एसी है। फिर दुख आया, जैसे तैसे उसको भी लिया, फिर लोगों के घरों में लंबी लंबी गाड़ियां देखी, फिर एक और कांटा चुभा, फिर दुख, वहां तो लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं, तो आनंद तो नहीं मिला। पल मात्र का सुख और क्षण मात्र में तो दुख में परिणत हो। इसलिए संसार में आनंद है ही नहीं, सुख भी आता है तो पल मात्र का। इसलिए संसार में जीव के साथ दो फूल खिलते हैं, एक सुख का और एक दुख का। कभी सुख का फूल गिरता है और कभी वो मुरझा जाता है, फिर दुख का फूल। इसलिए यदि आनंद को पाना है तो आनंद तो केवल भगवान का ही स्वरूप है। जिसने उनका अनुभव कर लिया, जिसने उनको देखने का प्रयास कर लिया, उनको समझ लिया, उसके जीवन में सुख और दुख का फिर कोई मोल ही नहीं, क्योंकि उसको तो भगवान दिख रहा है, और जिसको भगवान मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान करता क्या है, तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति का कारण वो तो वही तो है, इस संसार को वही बनाता है, इस संसार का पालन भी वही करता है, और अंत में संसार का संहार भी वही करता है। यहाँ तो पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान के कारण, हवा चल रही है तो भगवान के कारण। जिस दिन भगवान सूर्य को कह दें कि भैया अब तुझे उगना ही नहीं है प्रातः का, तो विचार कीजिए उस समय ये पृथ्वी उस अंधेरे में, भगवान सूर्य उदित ही न हो रहे हो, अंधकार में जीवन, हवा ही न चल रही हो, तो क्या हो, संसार तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कपिल देवभूत संवाद में भगवान कपिल अपनी माँ देवभूत से कहते हैं कि माँ, इस संसार में एक पत्ता भी हिल रहा है तो मेरे कारण हिल रहा है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भया, वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भया। पवन देव हवा को चला रहे हैं मेरे कारण, सूर्य तपा रहा है, भगवान कहते मेरे कारण, अग्नि जला रही है तो मेरे कारण, और यहाँ तक कि मृत्यु आ रही है वो भी मेरे कारण। इसलिए सब कुछ करने वाला भगवान है, लेकिन जीव यहाँ भी अभिमान करता है कि यहाँ तो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इसलिए उस परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। विश्व की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला, जब तक वो कृपा न करे तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हम तो स्वयं कहते हैं यहाँ व्यासपीठ पर हम बैठे हैं, जब तक उसकी कृपा है तब तक गा रहे हैं। जिस दिन उसने कृपा हटा दी, वाणी मूक हो गई, फिर दुनिया पूछने वाली नहीं है। इसलिए जिसने उसकी कृपा का अनुभव कर दिया तो उसका तो कल्याण है, और जो वहां भी अभिमान में जीता रहा कि नहीं साहब ये तो मैं तो यहाँ भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में तो वो बाधक तत्व है, जिसके अंदर मैं आ गया उसका पतन निश्चित है। किसी ने कहा कि आप कहते हैं कि भगवान का तो आनंद स्वरूप है, लेकिन हमने देखा है जीव जिस वस्तु को बनाता है, जिस समय वो नष्ट होती है उस समय उसको बड़ा कष्ट होता है। और आप कहते हैं कि भगवान का आनंद का स्वरूप है, उसके जीवन में सुख दुख तो है ही नहीं। और एक और आप कहते हैं कि वो संसार को बना रहा है, पालन कर रहा है, अंत में संहार कर रहा है। और जिसने संसार को बनाया, उसका पालन पोषण किया, और जिस समय उसका संहार करता होगा उस समय तो कष्ट होता होगा। बड़े प्रेम से संसार को बनाया, इसका पालन पोषण किया, और जिस समय नष्ट किया उस समय दुख तो हुआ होगा। मानो भगवान वेद व्यास ने कहा हो कि भगवान के पास दुख है ही नहीं,
बोले हम कैसे माने? एक दृष्टांत दिया। एक किसान है, किसान बीज बोता है, इस भाव से बोता है आज बीज बो रहा हूं, कल ये फसल बन करके तैयार हो जाए। तो किसान बीज बोता है, जल का सिंचन करता है, बीज फूटता है, अंकुर बाहर प्रकट होता है और किसान उसको भी देखता है। तो जो आनंद किसान को बोने में था, उससे भी ज्यादा आनंद आज उस अंकुर को देखने में आ रहा है। कालांतर में जब वही बोया हुआ बीज फसल बनकर के जब तैयार होते हैं और किसान उसको भी देखता है, इतना प्रसन्न चित्त, इतना आनंद में रहता है। आज मेरी मेहनत रंग ले आए, देखो ना मेरे द्वारा बोया हुआ जो बीज है आज यहाँ फसल बनकर के तैयार हो गया। दाराती लेकर के जाता है और बड़े भाव से उस फसल को काटता है। तो किसान को दुख तो नहीं हुआ? जो आनंद वहां बोने में था, उससे भी 10 गुना आनंद आज काटने में आ रहा है। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। जो संसार को बनाया तो उसी आनंद में थे, पालन किया तो उसी आनंद में थे, और आज संहार भी कर रहे हैं तो उसी आनंद में। इसलिए जो भगवान की शरण में है, उसके जीवन में सुख और दुख का कोई मोल ही नहीं है। वो तो आनंद में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, भगवान पूजनीय क्यों है? तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप हमको सताते हैं। हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख है। भौतिक दुख है, दैहिक दुख है और दैविक दुख है। और इन तीनों दुखों का जो हरण कर दे, इन तीनों दुखों का जो निराकरण कर दे, वो भगवान जो उसकी शरण में जाता है, तीनों दुखों का वो उन्मूलन कर देता है। तो भौतिक दुख क्या है? हमारे पास आने जाने का साधन गाड़ी है, हम उसमें चल रहे हैं, कहीं गाड़ी खराब हो गई तो आधे रास्ते में फंस गए। हमारे आने जाने का जो साधन है, उसके द्वारा हमको जो दुख मिला, संसार के जो भौतिक साधन है उनके द्वारा हमको जो दुख मिला, उसको कहते हैं भौतिक कष्ट। दूसरा है दैहिक कष्ट, जो इस शरीर को लगता है। यहाँ बैठे हैं, अचानक बुखार आ जाए, जुकाम लग जाए, कोई असाध्य बीमारी लग जाए, डॉक्टरों के पास चले जाए, हजारों रुपए खर्च भी कर दें और फिर भी ठीक न हुए तो। कोरोना ने देखो, हाँ, ऐसा कोरोना जो दिखता भी नहीं था और इस जीव को हिला दिया, दुनिया को हिला करके रख दिया, जो दिख भी नहीं रहा है। इस शरीर को लगने वाला जो कष्ट है, शरीर को मिलने वाला जो दुख है, उसको कहते हैं दैहिक दुख। और तीसरा है दैविक कष्ट, जो ना आपके हाथ में, जो ना हमारे हाथ में। तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, भूकंप आ जाए, जो केवल परमात्मा के हाथ में है। तो बोले इन तीनों दुखों का ये निराकरण चाहते हो, इन तीनों दुखों से निवृत्ति चाहते हो, तो श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि वो परमात्मा इसलिए पूजनीय है कि इन तीनों प्रकार के दुखों का वो उन्मूलन करता है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब उन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसलिए अकेले प्रणाम नहीं, ये नहीं कहा कि अहम नमः, मैं उनको प्रणाम करता। वयम नमः, हम सब उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली एक बात है, यहाँ उन प्रभु के लिए श्री कृष्ण कह करके भगवान वेद व्यास ने पुकारा है, जबकि उनका नाम तो केवल कृष्ण था। फिर यहाँ श्री क्यों कहा? बोले श्री इसलिए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में गायें भी तो हैं। संतों ने इस पर भी बहुत भाव दिया। किसी ने कहा वो श्री राधा के लिए प्रयुक्त है, किसी ने कहा वो श्री लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त है, किसी ने कहा वो श्री गाय के लिए प्रयुक्त है,
क्योंकि इस धराधाम पर उस लक्ष्मी के रूप में गाय ही तो अवतरित है। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवेषु संस्थिता ता लक्ष्मी धेनुरूपेण मम शांतिं व्यपोहति। इस धराधाम पर उस गाय के रूप में जो लक्ष्मी चराचर जगत में व्याप्त है, मानो उन गाय को आगे करके भगवान वेद व्यास ने उन श्री कृष्ण को प्रणाम किया हो कि भगवान कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे। या यूं समझिए कि लक्ष्मी को साथ में रख करके मानो उन कृष्ण को यहाँ भगवान वेद व्यास ने प्रणाम किया है। तो संतों के अपने अपने भाव हैं। तो मानो भगवान वेद व्यास ने उसी भाव को यहाँ प्रकट किया हो और भगवान उन कृष्ण के चरणों में यहाँ प्रणाम किया। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सौनकाद ऋषि बैठे हैं और उस समय वहां भगवान वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी का वहां आगमन है। अल्प अवस्था सूत जी महाराज की। और वहां जो ऋषि बैठे हैं कोई वयोवृद्ध है, बड़े बड़े संत वहां बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी वहां बैठे हैं। और जैसे उन्होंने दूर सूत जी को आते हुए देखा, एकदम आसन त्याग दिया, अपने आसन पर खड़े हो गए, सूत जी को प्रणाम किया। लेकिन सूत जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, मेरी अल्प अवस्था, जो ऋषि यहाँ बैठे हैं वयोवृद्ध हैं, पिता तुल्य ऋषि हैं, अब मुझे देख करके अपना आसन त्याग रहे हैं, क्यों? आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है? तो इन शौनकाद ऋषियों में जो वरिष्ठ थे, कौन? श्री शौनक जी, जो ज्ञान वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं। सूत जी के सामने आया। सूत जी ने पूछा कि तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? तुमने मुझे देख करके अपना आसन क्यों त्यागा? अगर मुझ में ऐसी आपको क्या बात दिखी? यहाँ शौनक जी की विशेषता भागवत जी में कही है, कथा अमृत रसास्वाद कुशल। कथा का पान करने में जो परम कुशल, स्वयं ज्ञानी है, स्वयं उच्च कोटि के वक्ता है, लेकिन जब किसी वक्ता के सामने बैठते हैं तो अल्पज्ञ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनको कुछ आता ही नहीं। हाँ, सूत जी से कहा कि महाराज हमने आपके शरीर को प्रणाम नहीं किया। बोले फिर? हमने आपके अंदर बैठा हुआ ज्ञान देखा है। और व्यक्ति आयु से बड़ा हो जाए उसको बड़ा नहीं कहते, धन से बड़ा हो जाए उसको बड़ा नहीं कहते, बल से बड़ा हो जाए उसको बड़ा नहीं कहते। धन वृद्धा बल वृद्धा च, धन वृद्धा बल वृद्धा च, आयुर्वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, हमारे जीवन में खूब वैभव आ जाए, खूब धन आ जाए तो क्या हम बड़े हो गए? नहीं। बल वृद्धा, खूब बल पराक्रम आ गया तो क्या हम बड़े कहलाएंगे? बोले नहीं। हमें हमारी उम्र 80-85 वर्ष 100 वर्ष के हम हो गए, बात करते हैं बच्चों जैसे, क्या हम बड़े कहलाएं? ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। इन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध, चाहे 5 वर्ष का बालक हो, 10 वर्ष का बालक हो, ज्ञान की चर्चा करे तो उस समय वो हमसे बड़ा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, सबसे बड़ा वो है जिसके अंदर ज्ञान की वृद्धता है, जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, वो सबसे बड़ा है। इसलिए शौनक जी ने कहा हमने आपके शरीर को प्रणाम नहीं किया, भले ही आपकी अल्प अवस्था है,
लेकिन हमने आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान को देखा है। जहाँ आप चलते हैं और ज्ञान का प्रकाश जब वहाँ प्रकाशित होने लगता है, वहाँ बैठा हुआ जो अज्ञान है ध्वस्त होने लगता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है, ऐसा लगता है कि करोड़ों ज्ञान के सूर्य आपके अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारे मध्य में आए तो सूताख्या हि कथा सारम, ऐसी कथा आप हमको पिला दीजिए जो केवल कथा न हो, जो रसायन का काम कर जाए। केवल ऐसा न हो इन कानों से सुना और दूसरे कान से बाहर, ऐसी कथा नहीं। कथा ऐसी हो जिन कानों के द्वारा अंदर जाए और वहां रसायन का काम कर जाए, दवाई का काम कर जाए। हमारे अंदर बैठा हुआ जो रोग है उस रोग को मिटा दे। तो वो रोग क्या है जिसकी हमने अभी चर्चा की, भव रोग। इस भव रोग से तो जीव को मुक्त करा दे, ऐसी पावन कथा। सोनक जी ने कहा मुझे पता है संसार में दो चीजें बड़ी दुर्लभ जिनका दर्शन प्रत्येक जीव चाहता है और दोनों का अपना अपना स्वभाव है। एक कल्प वृक्ष का और एक चिंतामणि का। कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके जो मनोरथ रखेंगे वो पूर्ण होना है और चिंतामणि का भी अपना स्वभाव है। तो चिंतन करेंगे तो स्वर्ग की संपदा भी धरती पर प्रकट हो सकती है। लेकिन सौनक जी कहते हैं कि वो प्रभाव तो चिंतामणि में दिखता है न कल्प वृक्ष में दिखता है। जो प्रभाव आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उसमें हमको दिख रहा है। सोचने का उसमें ऐसा क्या है? तो सौनक जी कहते हैं आपके इस ज्ञान में ये शक्ति है कि गोलोक में बैठा हुआ वो बिहारी उस ज्ञान के बल पर जब हम यहाँ उसकी कथा को सुनेंगे तो खिंचता हुआ यहाँ चला आएगा, हम सब के मध्य में प्रकट हो जाएगा। तब सूर्य महाराज बड़े गदगद हो। सूर्य ने कहा करी सौनकादृश्य, इस संसार में कोई जीव सुखी नहीं। प्रत्येक जीव यहाँ काल का ग्रास बना हुआ है। मृत्यु न जाने कब इस जीव का दंशन कर जाए। जो शाश्वत सत्य है उससे इस जीव को सबसे ज्यादा भय लगता है। हाँ? प्रत्येक जीव मृत्यु से डरता है। डरते हैं कि नहीं? हाँ? कोरोना ने सबको हिलाया, घरों में कैद हो गए, किस लिए? कहीं मर न जाए। जो शाश्वत है मरना तो है, एक न एक दिन सबको जाना है, फिर भी उससे भय लगता है। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर को लेकर के दुखी है हमारे तरह। कोई कमजोर है इसलिए दुखी, कोई मोटा है वो इसलिए दुखी, कोई मन से दुखी है, मानसिक चिंता उसको सता रही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। इस संसार में सुखी वही है जिसने उस प्रभु को पकड़ लिया, जिसने उस नाम को जानने का प्रयास कर लिया कि नाम ही तो नामी तक इस जीव को पहुंचाता है। जब नाम की सत्ता जीवन में आएगी तभी तो नाम, वो नाम ही हमारे जीवन में आएगा। जब नाम ही जीवन में नहीं है तो नाम ही कहां से जीवन में आएगा? जब उसके नाम पर ही हमें विश्वास नहीं है, उस नामी पर विश्वास बन ही नहीं सकता। इसलिए पहले भगवान के नाम पर विश्वास और फिर भगवान विश्वास। जब नाम पर विश्वास होगा तभी तो वो चमत्कार दिखाए। इसलिए सूर्य ने कहा कि शौनकादृश्यो काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। प्रत्येक जीव यहाँ उस काल का ग्रास बना हुआ है और उस भय से यदि मुक्त होना है
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम् कीरेण सुखेन भासितम्। बोले अगर इस संसार में उस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, सुख का अनुभव चाहते हैं, तो श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् श्रीमद् भागवत की शरण में रहो। बोले इसमें ऐसा क्या है? तो सूजी महाराज कहते हैं कि वहां शब्द शब्द में परमात्मा बैठा है। शब्द ब्रह्म के रूप में भागवत जी के अंदर साक्षात भगवान बैठे हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, ये तो भगवान का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। भगवान जब अपनी लीला का स्मरण करके गोलोक को जा रहे थे, उद्धव जी समझ गए भगवान अपनी लीला का स्मरण करना चाह रहे हैं, तो भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा कि प्रभु जहां आप जा रहे हो मुझे भी ले चलो। भगवान ने उद्धव से कहा, करे उद्धव ये बता कि जो धरती पर आया था क्या मेरे साथ आया था? उद्धव ने कहा, प्रभु उस समय तो अकेला आया था माँ के पेट से। तो भगवान ने कहा फिर अकेले ही जाना पड़ेगा, मेरे साथ कैसे जाएगा? तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे, आने वाले युग में किसको पता लगेगा इस धरती पर कृष्ण भी आया था। तो उस समय उद्धव जी से भगवान ने कहा था कि उद्धव आज भले ही मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे शरीर का जो तेज है ना, वो मैं भागवत जी के अंदर समाहित कर रहा हूं। इसलिए आने वाले युग में जीव जब भागवत को देखेगा तो ये समझ लेना कि वो साक्षात मुझे देख रहा है, क्योंकि भागवत जी के अंदर मैं बैठ जाऊं। इसलिए कहा कि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, ये तो साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। और जिसने इसको समझा नहीं, इसके नाम को ही जाना नहीं, तो इसके अंदर बैठा हुआ जो तत्व है वो ब्रह्म है, उसको हम क्या समझेंगे? इसलिए पहले भागवत पर हमको विश्वास होना पड़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, हमारा भाव बनना चाहिए, तब जाकर के अंदर बैठा हुआ जो ब्रह्म है वो हमको दिख सकता है। इसका चमत्कार हमारे जीवन में आ सकता है। ओ श्याम पिया मोरी, ओ श्याम पिया मोरी, तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तू रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, तो रंग दे चुनरिया।
गागर जो भर दे सिर पर धर दे, गागर जो भर दे सिर पर धर दे, गागर जो भर दे सिर पर धर दे, गागर जो भर दे सिर पे धर दे। चल के बता दे श्याम तेरी नगरिया, श्याम पिया श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। मीराबाई कहती है गिरधर नागर, मीराबाई कहती है गिरधर नागर, मीराबाई कहती है गिरधर नागर, मीराबाई कहती है गिरधर नागर। हरि के चरण चित लागी लगनिया, श्याम पिया जय हो श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। बोल बाबा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो यहाँ भागवत जी में वो परमात्मा विद्यमान है और इन 7 दिनों में केवल उसी को हमको समझना है। सूर्य महाराज ने कहा जीते जी सुन जा उसका भी उद्धार। सोनकादर सिंह का क्या प्रमाण है? हम कैसे मान लें कि उसका कल्याण होता है जो भागवत को सुनता है? तो सूर्य ने कहा राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक आएगा और राजा का मरण हो जाएगा। उस समय राजा ने घर बार त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजपीठ पर बैठाया, अविरक्त होकर के शुक्रताल में आया। बड़े बड़े संत वहां हैं, बड़े बड़े ऋषि वहां। राजा के अंदर भाव लगा मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, मेरे पास केवल 7 दिन है और मैंने अपनी मृत्यु को सुधारा ही नहीं। कदाचित जब मरने के बाद वहां पहुंच गया, उसने मुझको पूछ लिया कि धरती पर गया था ऐसा क्या कर्म तूने किया कि मैं तुझको मुक्त कर दूं। ये चिंता सताए किसको? राजा परीक्षित को। तो शुक्रताल में आए और उस समय मानो राजा परीक्षित पर स्वयं भगवान ने ही कृपा की हो कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्ष कि अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बाले रवदूत भेष। साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र शुक के रूप में वहां अवतरित हो।
शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर स्वरूप धारण कर रखा है। सुकृताल में जब आए, वहां जो बच्चे थे उन्होंने देखा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे सुखदेव स्वामी को वहां नागा बाबा कह करके पुकार रहे हैं, पत्थर उठा, और सुखदेव स्वामी पर वहां पत्थर मार रहे हैं। लेकिन निर्विकारी सुखदेव उन बच्चों की ओर देखा भी नहीं, कौन है क्या है। और जब वहां सुकृताल में आए, ऋषियों ने देखा, सब खड़े हो गए। परीक्षित को मौका मिल गया। यहाँ बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सुखदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं तो राजा हूं। तुरंत खड़े हुए और सुखदेव जी की चरण पकड़ ली। सुखदेव जी को कहा कि गुरुदेव, मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, इसलिए म्रियमाणम किम कर्तव्य। जिस जीव की मृत्यु निकट आ चुकी है, उस जीव को क्या करना चाहिए। और इसी प्रश्न पर तो भागवत बने हैं। भागवत जी मरना ही तो सिखाती है, जीव को मरना कैसे है भागवत सिखाती है, जीना कैसे है रामायण सिखाती है। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ 3 शास्त्र हैं, प्रयोग शास्त्र, योग शास्त्र और वियोग शास्त्र। प्रयोग शास्त्र है रामचरितमानस, योग शास्त्र है गीता, और वियोग शास्त्र है भागवत। हमको मरना कैसे है, अपने मृत्यु को कैसे सुधारना है, ये हमको भागवत सिखाते हैं। इसलिए म्रियमाणम किम कर्तव्यम। जिस जीव की मृत्यु निकट आ चुकी है, उसको क्या करना चाहिए। तो उस समय सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये भागवत कथा सुनाई, और उस दृश्य को देखा था देवताओं के अंदर भाव आया कि धरती पर ये परीक्षित कितना सौभाग्यशाली है, भगवान के दिव्य कथा को वहां पी रहा है, और हम स्वर्ग से केवल उसको देख ही रहे हैं, इसका लाभ हमको मिल ही नहीं रहा है। इसलिए देवताओं के अंदर भाव आया, इसको मृत्यु का भय सता रहा है, तो स्वर्ग का वो शुद्धामृत लेकर के चलेगी। जहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, वहां पहुंचे। सुखदेव जी के सामने जब देवता आए, देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि एक काम करो, हमारे पास सुधामृत है, स्वर्ग का अमृत है, इस परीक्षित को मृत्यु का भय सता रहा है, इस अमृत को आप इसको पिला दो। सुखदेव जी समझ गए, देवता तो स्वकार्य कुशलासुर, अपने कार्य को बनाने में बड़े निपुण हैं। तो कहा कि ये अमृत मैं इसको पिला दो, फिर तुम्हें क्या दूं। तो देवताओं ने कहा, जो कथा तुम इसको पिला रहे हैं, वो कथा हमको पिला दो। सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा, मेरी कथा को यहाँ खरीदने आए। अरे अगर कथा ही चाहिए थी, यहाँ राजा परीक्षित बैठा था, तुम भी बैठ जाते, तुम भी कथा को सुन लेते। मेरी कथा को यहाँ खरीदना चाहते हो, और वो भी उस अमृत के लिए, जिस अमृत को तुम यहाँ ऐसे ही लुटाने चले आए, जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में घोर संग्राम हो गया, और आज उस अमृत को ऐसे ही लुटा रहे हैं इस भागवत के पीछे। इसका मतलब कहीं न कहीं तुम्हारे स्वर्ग के अमृत से बड़ा मेरा ये भागवत अमृत है। इस भागवत अमृत के लिए तुम स्वर्ग का अमृत यहाँ लेकर के आए धरती पर। इसलिए सुखदेव स्वामी ने वो अमृत पिलाया ही नहीं। वसुधा कधा लोके, कहा करे देवता, वसुधा कथा लोके कांच कुमणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहास। सुखदेव स्वामी ने कहा क्व कथा, क्व सुधा, कहाँ मेरी कथा, कहाँ तुम्हारा वो अमृत, कांच के समान तुम्हारा वो स्वर्ग का सुधामृत, और हीरे के समान मेरा ये भागवत अमृत, और कांच और हीरे की कभी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए अवक्त समझ करके देवताओं को भगा दिया। देवता पहुंचे ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा के पास। पितामह ब्रह्मा से सारा वृत्तांत सुनाया। धरती पर वहां वो अमृत सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, हमको अवक्त समझ करके भगा दिया। पितामह ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, परिणाम तो देखो, जो राजा इस कथा को पी रहा है उसका परिणाम क्या निकलता है, पहले उसको तो देखने दो। तो ब्रह्मलोक में बैठे हुए पितामह ब्रह्मा 7 दिन इंतजार किया।
और 7 दिन के बाद क्या देखते हैं, राजा परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को जा रहा है और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। ब्रह्मलोक में बैठे हुए पितामह ब्रह्मा जब राजा परीक्षित को मुक्त होते हुए देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, इस भागवत में ऐसा क्या है। तो उस भागवत को तौलना प्रारंभ किया। एक तराजू ली, मन रूपी तराजू, एक पलड़े में भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े में अन्य अन्य ग्रंथों को रखते चले गए। लेकिन क्या देखते हैं, जिस पलड़े में भागवत जी को रखा हुआ है वो पलड़ा तो झुका का झुका रह गया। जिस दूसरे पलड़े में संसार के अन्य अन्य धर्म ग्रंथों को रखा था वो पलड़ा एकदम उठ गया। तो पितामह ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या देख रहा है। और जब चिंतन किया तो चिंतन में क्या देखा कि वो परमात्मा भागवत जी के अंदर बैठा है। इसलिए ऋषियों को बुलाया, देवताओं को बुलाया और सबके मध्य में घोषणा कर दी कि जिस भागवत को वहां सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, इस कथा को वो वहां सुन रहे हैं, वो कोई सामान्य कथा नहीं है और इसके अंदर तो साक्षात परमात्मा बैठा है। इसलिए ये इस संसार में मुक्ति का ये पावन ग्रंथ मैंने रे भगवद रूपम, मैं आप कथा सुनेंगे भागवत जी की प्रथम स्कंद के तृतीय श्लोक में, तृतीय मंगलाचरण अमृत द्रव संयुतम। इसके अंदर बहने वाला जो रस है वो अमृत है, क्योंकि साक्षात परमात्मा ही यहाँ इस भागवत जी के अंदर रस रूप में प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। इसलिए स्वयं भगवान ब्रह्मा ने घोषणा की, मैंने रे भगवद रूप। ये भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए वहां सुखदेव जी ने देवताओं को तौल करके जवाब दिया कि तुम्हारा सुधामृत और मेरी कथा इसकी बराबरी हो ही नहीं। समझना जरा, स्वर्ग का सुधामृत यदि श्रेष्ठ होता तो देवता उसको ऐसे लुटाने चले आते। जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में वहां घोर संग्राम हो गया और फिर वहां इसको ऐसे लुटाने चले आए शुक्रताल में। इसका मतलब उस अमृत से बड़ा ये भागवत अमृत है। दूसरी बात, उस अमृत को पीने के लिए जीव को शरीर त्यागना पड़ता है, मरना पड़ता है, स्वर्ग जाना पड़ता है, तब जाकर के वहां वो अमृत पिलाया भी नहीं जाता, केवल सुंघाया जाता है। और स्वर्ग में भी तब तक रहता है जब तक पुण्य है, और जिस दिन पुण्य खत्म हो गए फिर धरती पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके, जहाँ हमारे पुण्य क्षीण हुए फिर जीव को धरती पर आना पड़ता। लेकिन इस अमृत को पीने के लिए मरने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में तो वही जाता है जिसने अच्छे कर्म किए हो। कदाचित अच्छे कर्म किए हो तो तब जाकर के स्वर्ग का वास मिलता है। स्वर्ग में जीव जाता है, वहां अमृत का दर्शन मिलता है। पिलाए तो वहां भी नहीं जाता। अगर पिलाने लग जाए तो वो अमृत कब का खत्म हो जाए। लेकिन इस अमृत को पीने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। जीते जी हम इसको पी सकते हैं। स्वर्ग का अमृत जीव को अमर बना सकता है, लेकिन भगवान की जो कथा है, जो ये भागवतामृत है, इस जीव को अमरता के साथ साथ अभयत्व भी तो देता है, मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त ही तो किया। तो सुखदेव स्वामी ने बड़ा तोल करके जवाब दिया और देवताओं को भगाया। स्वर्ग में जाकर के देवताओं ने वो दृश्य देखा। इस कथा का ऐसा दिव्य प्रभाव, राजा परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को जा रहा है। वहां आश्चर्यचकित हो रहे हैं देवता। तब पितामह ब्रह्मा घोषणा करते हैं कि भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, मुक्ति का ग्रंथ है, जिसके अंदर साक्षात भगवान बैठा है, जहाँ शब्द शब्द में वो परमात्मा बैठा है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है। इसलिए धरती के लोग हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये कथा केवल धरती पर ही उपलब्ध है, न स्वर्ग में मिलती है, न कैलाश में मिलती है, न ब्रह्मलोक में मिलती है। स्वर्गे सत्ये च कैलाश बैकुंठे नास्ते अमरस। ये कथा न स्वर्ग में है, न कैलाश में है, न ब्रह्मलोक में है। ये सौभाग्य केवल धरती के जीवों के लिए है। हाँ,
और यहाँ ये कथा बह रही है और फिर भी हम सुन ना पाए, तो यहाँ तो उसके लिए गाली भी दी है। यहाँ तो लिखा है वो तो चांडाल के समान है, कथा बह रही है फिर भी नहीं पी रहा है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ भागवत जी में लिखा है कि सामने गंगा बह रही है फिर भी गंगा में अवगाहन नहीं कर पा रहा है, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। इसलिए बड़ी दिव्य यहाँ चर्चा है। आज समय उतना आदेश नहीं देता, वैसे आज महात्मा की चर्चा धुंधली और धुंधकारी। 5 तो बज गए, आगे बढ़ा। मुझे तो कहा था 4:30 बजे कथा को विराम देना, आवाज तो वैसे भी बड़े विलंब से कथा प्रारंभ। तो कोई नहीं, आज की कथा हम कल के सत्र में आपको सुनाएंगे। भागवत तो अगाध भंडार है, मैं सच कह रहा हूँ। जो आनंद हमें वहाँ हमारे गुरु जी सामने बैठे हैं, जो कथा वहाँ गाने में हमको आया, हम प्रयास करते हैं वैसे ही आनंद यहाँ भी आपको हम दिलाएंगे, लेकिन तब जब आप समय पर कथा को सुनने के लिए आएंगे। तो ऐसा दिव्य अगाध भंडार है, जितना गाते चले जाओ उतना रस बहता रहता है। इसलिए कल ठीक 2 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी और प्रयास रहेगा 4:30 और 5 बजे के बीच में हम आपको यहाँ से विदा कर देंगे इस पांडाल से। फिर अगले सत्र में परसों फिर आप ठीक समय पर आएंगे, क्योंकि वैसे भी हम इनको पता है ठीक समय के हम बड़े समय पर कथा प्रारंभ होने चाहिए, समय पर ही विराम होना चाहिए, क्योंकि गांव में लोगों को अपने गौशाला जाना पड़ता है, कई अन्य काम होते हैं, सब देखना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक चीज समय पर ही अच्छी लगती है। तो कल ठीक आप 2 बजे कथा सुनने के लिए आएंगे। और पूजन हमारे आचार्य जी भी कह रहे थे कि कल समय पर हम प्रारंभ करेंगे, ताकि समय पर पूजन का भी विराम हो जाए, बीच में आपको आराम भी मिल जाए और फिर कथा में आपका मन लगे। तो धुंधली और धुंधकारी की चर्चा कल के सत्र में, आज वाणी को यहीं पर विराम। श्री